कंट्री की हमारी प्रीमियर एजेंसीज होती है। जुडिशरी के अलावा जुडिशरी का सम्मान तो अलग, सबसे सम्मान बड़ा है संविधान बचाने के लिए। पर जो प्रीमियर एजेंसी जो है फाइनेंशियल अनियमितताओं की हो या कोई क्राइम किया हो, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, ये जो एजेंसी हैं इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी तो आप सोचिएगा कि मैच हो जाएगा, देश के अंदर मैच हो जाएगा वित्तीय अनियमितताओं का, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का। फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज क्राइम का हर राज्य में कहते हैं कि आप जांच सीबीआई को दे दीजिए, ये क्रेडिबिलिटी होती है। आज उल्टा हो रहा है। तो आज जो स्थिति है वो चिंताजनक स्थिति है। सवाल पीसीसी प्रेसिडेंट का नहीं है, सवाल मेरे सन का नहीं है, सवाल है कि पूरे देश के अंदर आतंक मचा रखा है, और जिस पर आतंक है छत्तीसगढ़ में करीब साल भर से ईडी के लोगों ने, मैंने सुना है, वहाँ अपने फैमिली को शिफ्ट कर दिया, वही मकान वगैरह किराए ले लिए, क्योंकि रोज उनको छापेमारी करनी पड़ी। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने 4-5 लोग जेल में बैठे हुए हैं वहाँ के IAS वगैरह। ये जो आतंक मचा रखा है ये सब संकेत नहीं है। दूतावास जी के घर में कल हमने कल हमने घोषणा करी, गारंटी की। एक महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना, एक हमने 500 रुपये गैस सिलेंडर का एक्सपेंस किया। ये चाहते नहीं कि हम लोग कैसे महिलाओं को, पिछड़ों को, दलितों को, आम आदमी को राहत दें। कल किया और आज 2 जगह छापे पड़ गए और पीसीसी प्रेसिडेंट का छापे पड़ना मायने रखता है। एक पार्टी का मुखिया जिसको नोटिस भी नहीं दिया आपने, छापे पड़ते हैं। आप नोटिस दिया नहीं, कोई केस दर्ज नहीं, कोई शिकायत नहीं। और शिकायत करने वाले कौन है, उनकी खुद की क्रेडिबिलिटी क्या है। कुछ लोग ऐसे हैं राजस्थान के अंदर जिनका काम धंधा यही है, अपने करोड़ी महीना एक टिकट लेने की खातिर पूरा मिला हुआ है। उनको काम ही सौंप रखा था साल भर से उनके बीजेपी ने, जाके ईडी में शिकायतें करो। गणपति प्लान में जाके बैठ गए, 500 करोड़ के अंदर पड़े हुए हैं। आप बताइए, और ईडी पहुंच जाती है। कल मान लो हमारे कोई नेता जाके धरना देगा कि इस कार्य के अंदर 800 करोड़ रुपए हैं, ईडी में आएगी। ये काम इनकम टैक्स का था, शिकायत इनकम टैक्स करते हुए कि मेरे को इतना मिली है कि गणपति प्लाजा के लॉकर में पैसा ब्लैक मनी है। इनकम टैक्स जांच करती, कुछ भी करती। ईडी का वहां क्या काम है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। आज दूतावास जी का छापा पड़ना मायने रखता है। किसान का बेटा है, लगा हुआ है, जब से वो राजनीति में आए तब से राजनीति कर रहे हैं। असेंबली के अंदर विपक्ष में थे तो भी कमी नहीं रखी आवाज उठाने की, समस्याओं को लेकर राजस्थान के, तो किसानों की हो, मजदूरों की हो, आम आदमी को हो। असेंबली के अंदर या बाहर उस व्यक्ति ने कभी कमी नहीं रखी। हमारी गवर्नेंस को जो है, जिस प्रकार रिप्रेजेंट उन्होंने किया है, कोई कर नहीं सकता। और इसीलिए टारगेट बनाया गया है। जो मैं कहना चाहता हूँ, टारगेट इसलिए बनाया गया है जितनी इसकी निंदा करें तो कम है। हम किसी गौर शब्द हम निंदा करते हैं। वैभव गहलोत को कोई 5-10 साल में सुनता रहता हूँ, लोग शिकायत ईडी में करते करते। एक वो महाराष्ट्र के आए थे मेंबर पार्लियामेंट, एक्स मेंबर पार्लियामेंट, तब से सुन रहा हूँ मैं। और परसों कल नोटिस मिला, आज वहां जाके हाजिर हो ईडी के अंदर। कल नोटिस मिला, तारीख लगी 19 तारीख लगी हुई, कल 25 को नोटिस, 26 को आप हाजिर हो जाओ। तो क्या है, तो ये मजाक नहीं है क्या। ये हम कोई गवर्नर ने भी, हमारे रंधावा साहब ने कहा, कांग्रेस पार्टी, उसके नेता कोई घबराने वाले नहीं है।
चाहे वो कितना ही ईडी का दुरुपयोग करे। हमारे यहाँ जो टीडी दल आता है उससे सीटीडी, जो पाकिस्तान से आता है टीडी दल, वो फसलों चट कर जाता है। ये ईडी इनकी फसलों को चट कर जाएगी। ईडी जो है ना, बीजेपी की ऐसी हालत खराब करेगी, गांव गांव बात फैल जाएगी कि टीडी दल की तरह ईडी का उपयोग कर रहे हैं। आप समझ जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो, और आप इनका इतिहास देखिएगा, आपको आश्चर्य होगा कि इन्होंने कैसी मजाक बना रखी है और इनकी क्रेडिबिलिटी क्या रही है। दो 2004 से 2014 के बीच में जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो 112 सर्च की गई, 112 सर्च की गई, क्योंकि जेन्युइन सर्च की गई थी, जेन्युइन कंप्लेंट थी, इसलिए 112 में से 104 के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। मतलब 112 सर्च और 104 चार्जशीट पेश कर दी गई। 93% ये उसका काम था। अब क्या हो रहा है, 14 के बाद में 3010 जगह छापे डाले, छापेमारी की 3010। कहाँ तो 112 10 साल में, और कहाँ 3010 9 साल में। इनमें 888 केसों में चार्जशीट से पेश की गई, मतलब 29%। 93% यूपी गवर्नमेंट में, क्योंकि जेन्युइन छापेमारी थी, जेन्युइन काम होता था, और 29% सिर्फ। इससे अंदाज लगा लीजिए। और कोई बीजेपी नेता से पाक साफ है, कोई कांग्रेस नेता जाता है बीजेपी में तो उधुल जाता हूं आपको मशीन में। और तो प्रधानमंत्री खुद जो बोलते हैं अजीत पवार के बारे में, एनसीपी के बारे में, करंट पार्टी है, बड़े आरोप लगाए। 2 दिन बाद में वो शामिल हो गए सरकार में, महाराष्ट्र में। अजीत पवार साहब बन गए, वित्त मंत्री बन गए। जिनके ऊपर चार्ज थे उनको बना दिया खजाने का मंत्री बना दिया। तो इसका आप क्या कहेंगे, एक क्लासिक एग्जाम्पल है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो हालात बना रखे हैं इससे कोई घबराने वाले नहीं है। ये इनको गलतफहमी है। अभी तो हम और गारंटी देने जा रहे हैं, कल 5 गारंटी देने जा रहे हैं, 5 गारंटी। उनको तैयारी करने से 5 नेताओं को चुन ले पहले ही, कि जब गारंटी कल देंगे तो परसों कहाँ का छापे डालने हैं पहले तय कर ले। ये हालात है। तो आप सोच सकते हो कि डेमोक्रेसी में अगर ऐसी सरकार बनी बैठी है दिल्ली में, जो लोगों दिल जीतने के बजाय अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से, अपनी नीतियों से, अपने कार्यक्रमों से और सिद्धांतों से आप कामयाब हो, उसकी बजाय आप जो है आप गुंडागर्दी कर रहे हो। गुंडागर्दी है ये। ऊपर के दबाव के बगैर ना ईडी आ सकती है, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स आ सकती है। तो आप देख लीजिए, जो शेखर वाला केस है, संजीवनी वाला, उसमें कितनी बार ईडी को रिक्वेस्ट करी आने के लिए, वहां ईडी नहीं आएगी। 6 बार पत्र लिखे होंगे, उनको 6 बार रिक्वेस्ट की गई कि आप केस ले लीजिए, ईडी का केस ले लीजिए। जेल में बैठे हुए वो लोग। और शेखावत साहब के ऑस्ट्रेलिया में, इथियोपिया में, पता नहीं कहाँ कहाँ पर प्रॉपर्टी हैं, क्या लेन देन हुआ है। ईडी को रिक्वेस्ट करिए, एसओजी रिक्वेस्ट करिए, एसओजी रिक्वेस्ट करिए, तभी परवाने की जा रही है। आप देख लीजिए, इस प्रकार से हमारे कांग्रेस नेताओं को जिस प्रकार से ये तंग किया गया है वो सबके सामने है। इसलिए आज हमने उचित समझा कि आप सबको बुलाया जाए, एक्सपोज किया जाए। जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ वहाँ जाके ईडी छापे डालती है, चुनाव हम जीतते हैं। तो आप सोच सकते हो इसका मतलब क्या हुआ।
तंग किया गया, 22 बार छापे डाले गए कर्नाटक के अंदर, चुनाव जीती कांग्रेस। हवा चल रही छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की, वहां तो मैंने कहा साल भर से बैठे हुए ईडी वाले, मकान किराए लेकर बैठे हुए हैं, छापे डाल डाल के लगातार तंग कर रहे हैं मुख्यमंत्री को, सरकार को। वहां कांग्रेस जीते जा रही है। राजस्थान में आप देखिए स्थिति क्या है कांग्रेस की। मैंने कई बार कहा आपको, इस बात सरकार का मन है सरकार रिपीट करने का, ये माहौल बन चुका है राजस्थान के अंदर। इनको तकलीफ हो रही है, डरा रहे धमका रहे ये लोग। महाराष्ट्र में क्या किया, जिन जिन खिलाफ मुकदमे थे ईडी के, क्या शिवसेना टूट के गई अलग, तो उन्हें मुकदमे वापस ले लिए गए कई नेताओं के, जो अजीत पवार के साथ गए थे साथ में जौन जी सरकार को, उनके मुकदमे वापस ले लिए गए। ये हालात है। कोई क्वेश्चन है ना? भाई वो तो जवाब वो देंगे, तब वो जवाब मिल जाएगा आपको। पर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उनका कोई बिजनेस है नहीं, राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कोई बिजनेस नहीं है। देखिए वैभव गहलोत तो कोई काम है नहीं, कोई कंपनी ने किया होगा वो जवाब देगी उनका। वैभव गहलोत का तो खाली, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, एक खाली टैक्सी की जो है कंपनी है, उस पर रतन शर्मा पहले पार्टनर था, 25 लाख रुपए का, 25 लाख रुपए का ही हिस्सेदारी मेरे ख्याल वैभव गहलोत की थी, और वो अलग पार्टनर अलग हो गए। भाई सही मामला है। अब उस होटल के अंदर जो कंपनी है उसमें शेयर कितने बेचे, किसको बेचे, कितने कितने बेचे, वो कंपनी जवाब दे रही है। टारगेट तो मुझे कर रहे हैं, टारगेट मुझे तो कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी हो अमित शाह जी हो, सरकार गिरा नहीं पाए राजस्थान के अंदर। वो दर्द इतना भयंकर इनको है। 5 सरकारें हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, मणिपुर, कहाँ क्या क्या, क्या नहीं किया इन्होंने, हॉर्स राइडिंग करके सरकार बना ली वहां पर। यहाँ दाल गली नहीं उनकी, इसलिए जानपुर के राजस्थान आज उनका सबसे बड़ा टारगेट है राजस्थान के अंदर। हम उनका मुकाबला कर रहे हैं, कामयाब होकर दिखाएंगे इनको, कामयाब होकर दिखाएंगे। जनता हमारे साथ में है। ईडी का दुरुपयोग करो, सीबीआई का करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और आज इन्होंने जो किया है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के ऊपर हमला किया है, जनता इनको बख्शेगी नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं, कह रहा हूं आपको, जहां जहां ईडी गई है, मैंने एग्जाम दिया कर्नाटका का आपको, 22 बार हमले हुए वहां पर। कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के पहले शुरू हो गए, कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद में हमले हुए वहां पर। और वहां किसके ऊपर हुए सुनिए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दोतासा यहाँ पर है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार वहां पर है। डीके शिव कुमार पे हमले हुए और बीजेपी साफ हो गई, और यहाँ साफ हो जाएगी बीजेपी। वो खुद ही मजबूत हमें कर रहे हैं। ईडी के छापे डालना ये कोई मामूली बात नहीं। देखिए एजेंसी है, आप छापे डाल रहे हो, नोटिस दे रहे हो, मगर कोई आधार के, कोई केस नहीं, ना दोतासाई पे कोई केस है, ना वैभव गहलोत कोई केस है, ना कोई नोटिस दिया पहले कभी भी आपके खिलाफ ही शिकायत आई है, जवाब दो। वो तो दे कम से कम, सीधा ईडी पे बुला रहे हैं आप। हुड्डा जी मैंने भी सुना है कि उनको टिकट मिल गया कांग्रेस का। कांग्रेस टिकट नहीं मिला तब तो उम्मीद थी
कहीं बीजेपी की टिकट ले लेंगे, तब तो वो शांत थे। टिकट मिलते ही छापा डाल दिया उनके ऊपर। भैया वे वो कह रही तो होटल में मालूम पड़ो, मैं कहीं जाके मैं भी जाके रुकूं उनके होटल में, मालूम बड़े होटल है कहाँ। और ये जो होटल है फेयरमाउंट, कहो कि मैं कहो मुझे कभी कॉम्प्लीमेंट रखवाए वहां पर। देखिए ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस चाहिए। कार्यक्रम लगता है हमारे नेता पर, हमारे संगठन के अध्यक्ष पर गलत छापेमारी डाल रही है, तंग कर रही है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में लोग पहुंचे वहां पर, कोई हमने पार्टी की तरफ से कहीं आह्वान नहीं किया है। आह्वान करते तो पता नहीं कितने लोग पहुंच जाते वहां पर। मैं जाऊंगा कोर्ट में। क्या कहाँ जाएंगे? नहीं, ईडी ने अगर छापा डाला है, क्या नोटिस दिया है, वैभव गहलोत को नोटिस दिया, वो जवाब देंगे उनका, जाएंगे वो तो वो तय करेंगे। किनके बारे में? जवाब वो कहाँ करते हैं? ये पहले बार जब आए थे ईडी वाले कहाँ बताते हैं कि हमें क्या मिला नहीं मिला। वो तो खाली पब्लिक परसेप्शन, मीडिया में खबर छपे मुख्यमंत्री के सन वैभव गहलोत के यहाँ ईडी की नोटिस, और उनको हाजिर होने के लिए कहा गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दूताचार्य के यहाँ पर रेड हुई है, छपना चाहिए देश में, ये उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है। ये चुनाव खत्म होने के बाद में ईडी वाले के नजर नहीं आएंगे। उनको मैं पूछता हूँ, आप जमानत लेने क्यों गए? जमानत क्यों ले लिया आपने हाईकोर्ट के अंदर? अब गए हैं, शेखावत साहब वहाँ गए हैं हाईकोर्ट के अंदर 5-10 दिन पहले कि चालान पेश होने पे स्टे लगा दिया जाए। जो व्यक्ति ऐसी बातें बोलता है लोगों को भ्रम पैदा करने के लिए, पूछो आपने जमानत क्यों ले ली वहाँ पर, रोक क्यों लगाई जमानत अरेस्ट करने पर, और क्यों आप जा रहे हो कि चालान पेश नहीं होना चाहिए, उस पर रोक लगाया कोर्ट। ये अपने लगाई हुई वहाँ पर। बिल्कुल पड़ेगा भैया, सुन लो, गांव में घर घर में लोग ऐसे बहुत समझदार हैं। आज की कार्रवाई जो हुई है, कल की वैभव गहलोत की आज वाली कार्रवाई, उसका आप देखना घर घर में चर्चा होगी आज राजस्थान के अंदर, क्योंकि हमने गारंटी देने शुरू करी। उनको मालूम है कि 7 गारंटी कांग्रेस देने वाली है, 2 दे चुकी कल प्रियंका जी की मौजूदगी के अंदर, 5 देनी बाकी है। कल वो अनाउंसमेंट होगा गारंटियों का। वो घबरा के किसी कर रहे हैं काम, वो घबरा के कर रहे हैं, जो हमारी गारंटी आई नहीं मार्केट के अंदर, तो पहली गारंटी हमने दी है, वो लागू कर दी है। हमारी क्रेडिबिलिटी हाईएस्ट है देश के अंदर। जो चर्चा होती है, राजस्थान की सरकार की गारंटियां लागू हो गई है। बजट घोषणा मैंने करी थी, अधिकांश देखेंगे आप 90% बजट घोषणाएं लागू हो गई है। ये बहुत कम बार होता है कि आपकी घोषणाएं होना अलग बात होती है, लागू होना दूसरी बात होती है। हमारी सरकार की बजट घोषणा लागू हो रही है। महंगाई राष्ट्रीय की दर वादे जो मैंने किए थे गारंटी के रूप में, वो लागू हो रहे हैं। पशुला के बीमा किसे कहते हैं, हिंदुस्तान में कहीं है? उनका जवाब नहीं देना, प्रधानमंत्री जी देंगे, मोदी जी नहीं देंगे, इनकी पार्टी वाले बोलेंगे नहीं, ओपीएस के बारे में नहीं बोलेंगे। हमने जो वादे किए आपसे, जनता से,
उनके ऊपर वो रेट क्यों नहीं करते बीजेपी वाले? मैं पूछना चाहता हूँ कि राजनीति में लड़ाई तो होती है, हमने जो एक्शन किए हैं, घोषणा की है, गारंटी दी है, उसका जवाब वो देवे चुनाव के अंदर, एक का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। देखिए वो तो टाइम बताएगा, पर हमने कहा है कि मिशन 156 लेके चल रहे हैं हम लोग। 98 में जनता ने हमें दिया था, ऐसे ही माहौल नजर आ रहा था। धन्यवाद। जय